पाइसेस मीन, ये रीडिंग है आपके लिए 1 मई टू 15 मई 2022 की एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग बन रहा है। ये रीडिंग मेनली हम लोग 3 कार्ड का बनाएंगे। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर देख के हम लोग देख लेंगे कि एक्चुअल में आपके साथ क्या चल रहा है, स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ पे, आपकी कैरियर, फाइनेंस में। हम दोनों पे ही फोकस रखेंगे, फिर देख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर पास्ट पाइसेस, ब्रीथ। अच्छा, आपका प्रेजेंट एनर्जी ट्रुथ बी टोल्ड, आपका फ्यूचर एनर्जी ब्लेस्ड। हाय, क्या बात है। तो ट्रुथ बी टोल्ड, आपको कुछ सच्चाई बोलने का टाइम आ गया है या तो फिर कुछ सच्चाई सुनने का टाइम आ गया है। आप क्या कर रहे थे, आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ था पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है आपने ब्रीथ किया, मेडिटेशन किया और आपके अंदर कुछ ऐसा एनर्जी आया जैसे आपके मुंह से कुछ सच्चाई बोलने का या तो कोई सामने वाले की सच्चाई सुनने का, देखने का एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा नया जोश या नया ब्लेसिंग्स आपके अंदर आ गया कि सामने वाले का सच्चाई आप सुन सको, एक्सेप्ट कर सको, वो बोले ना बोले आप सब कुछ जान सको। ऐसा कोई ब्लेसिंग मुझे दिख रहा है। उसके बाद आया ब्लेस्ड, यू आर टोटली ब्लेस्ड। इस कार्ड को देखो, वो भी कार्ड नंबर 22 मास्टर नंबर है। कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। आप ब्लेस्ड हो, एक्चुअली आप ब्लेस्ड हो। स्पिरिट क्या बोल रहा है, स्पिरिट का ब्लेसिंग है वाटर, मामा कोचा, मामा कोचा। कितना सुंदर है, पूरा एक्वा कलर है कार्ड का, देखो। ये भी है कार्ड नंबर 33। क्या बात है, 22 33, ऑसम। चलो शुरू करते हैं, क्लैरिफाइंग करेंगे, बट उससे पहले लेनोर्मैंड डेक से ना 3 कार्ड और ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, कार्ड लेने से पहले मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ना वो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपका रीडिंग मैं जब भी बनाऊँ, मतलब आपका ज़ोडिएक साइन का, तो संग संग आप तक ये रीडिंग पहुँच जाए। ठीक है, ओके। चलिए, हाँ, जो लोग मेरे साथ हर पल हर रोज़ रहते हो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट कार्ड द क्लोवर, वाह। सेकंड कार्ड द मून, अच्छा। थर्ड कार्ड द चाइल्ड, यस। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान होता है, तो बच्चों में भगवान क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ब्लेस्ड रहते हैं, बच्चों के साथ हर वक्त भगवान रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो ब्लेस्ड के नीचे आया चाइल्ड, और यहाँ पे देखो ट्रुथ बी टोल्ड, और यहाँ पे देखो एक मास्क है और जैसे पर्दा हट रहा है, क्लैरिटी आ रहा है, साफ दिख रहा है। और जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, तब आपको लकी लिव्स मिल रहा है। क्या बात है। पाइसेस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बोलो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ऐसा कौन सा पढ़ाई, कौन सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कौन सा मेडिटेशन कर रहे हो कि इतना सुंदर एनर्जी में आप हो। यू आर इन अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल सूदिंग एनर्जी। मुझे कितना पता है, ये रीडिंग करने में मुझे कितना आराम मिल रहा है। आई एम फीलिंग सो ग्लैड। चलिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे एक बात के बाद। आपका अगर जन्म का राशि पाइसेस है, जन्म का लग्न पाइसेस है, या तो फिर सन साइन आपका पाइसेस है, इंग्लिश में बोलने से मून साइन, सन साइन एंड एसेंडेंट, कोई भी जगह पे अगर आपका मीन है तो आप ये रीडिंग सुन सकते हो, आपका रेजोनेट हो भी सकता है। फर्स्ट कार्ड जजमेंट, सेकंड कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड द डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 6 of Pentacles and the Hierophant, ये टॉरस का एनर्जी है। ओके, बहुत अच्छे एनर्जीज है। ओके, हम देखेंगे यहाँ से पास्ट एनर्जी से कार्ड नंबर 29 मतलब 9 + 2 = 11। देखा, अगेन 1 मास्टर नंबर। वाओ, ब्यूटीफुल। ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में बोला है,
ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर में जो ईरा एंड पिंगला है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है। और जब वहाँ से हम लोग मेडिटेशन भी शुरू करते हैं ना, तो हमारे सुषुम्ना जो नर्व है उसके अंदर से कुंडलिनी का जागरण होना शुरू होता है। सो ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ लाइक यू आर ट्राइंग टू अवेकन योर हायर कॉन्शियसनेस। आप अपना हायर कॉन्शियसनेस को जगाने का कोशिश कर रहे हो, और ये आप पास्ट में कर चुके हो, जिसके दौरान आपको एक क्लोवर यानी आपको एक लकी लीफ दिया गया है। ऊपर वाले ने आपकी बातें सुनी, आपको क्या बोला? तथास्तु। यस, तथास्तु बोलते बोलते आपको लकी बना दिया। यू बिकम अ लकी लीफ टू समवन। देखिए, अगर आपका पाइसिस है और आपने एस्ट्रोलॉजी करना शुरू किया रिसेंटली, अगर आपने कोई पूजा पाठ करना शुरू किया रिसेंटली, या तो आप कोई किसी को भविष्य बोलने का काम, तो आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जो कि सामने वाले के लिए एकदम सच्चा प्रमाण होगा, और आप जिनके साथ रहेंगे वो खुद आपको लकी मानने लगेंगे। ऐसा एक परिस्थिति क्रिएट हुआ। उसके साथ साथ है जजमेंट, और ये एक बड़ा जजमेंट है। लाइक आपने भी अगर भगवान को पूछा इतना बड़ा वरदान तुम कैसे दे दिए मुझे, तो उन्होंने बोला दिस इज़ अ जजमेंट। तुमने बहुत दर्द सहा। पाइसिस, यू हैव गॉन थ्रू सेवरल मिजरीज। मैं तो ये कहूँगी कि आपने बहुत दर्द देखा। बचपन से लेके अब तक आपने बहुत कुछ झेला। लोगों का इंसल्ट, लोगों का पीछे बोलना, अपमान, लोगों के मतलब फाइनेंस का बुरा हाल। मे बी आपने बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो। देखो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, जो एनर्जी का बात मुझे सुनाई दे रहा है, मैं उन्हीं का बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि धरती भर में जितना पाइसिस है मैं सबका कहानी बोल रही हूँ। नो नो नो, स्पिरिट मुझे जिस एनर्जी के बारे में दिखा रहा है मैं उनका बोल रही हूँ। सो अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो कहीं ना कहीं देखो मिडिल क्लास फैमिली को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मुझे हम लोगों को पहले ही सिखाया दिया जाता था कि कंप्रोमाइजिंग इज़ द फर्स्ट वर्ड इन आवर डिक्शनरी। आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, और उसमें हम लोग सुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि चलते चलते इंसान का आदत बन जाता है। बट वही मुझे दिख रहा है कि आपको भी यही सिखाया गया था, और आप भी कंप्रोमाइजिंग का एक लेवल हद कर चुके थे। लाइक यू आर टायर्ड, ऐसा हो गया था। बट उसके बाद क्या हुआ ना, आपका शादी हुआ, कार्मिक रिलेशनशिप आपका हुआ। जो कार्मिक रिलेशनशिप के थ्रू आपको ये ब्लेसिंग मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर, आपका जो मैरिज पार्टनर, जो कार्मिक मैं हर वक्त बोलती हूँ मैरिड पार्टनर्स आर कार्मिक पार्टनर। कार्मिक रिलेशनशिप आपके साथ, आपके पार्टनर का शादी इसीलिए कराया गया ताकि वो आपको मार पीट के सीधा करे और आप उनको मार पीट के सीधा करो। मतलब मेरी बात का मतलब वही है। अगर वो 4 गाली भी देता है ना, तो वो कोई पूर्व जन्म का या कहीं ना कहीं का गाली है। तो आपको ये सब सुनना, ये सब झेलने का ताकत भी भगवान दे देते हैं, और जो झेल के जी लेता है, वो एक कहावत है बंगाली में कि जे शॉय शे रॉय, मतलब जो सहता है वो टिक जाता है, जो सह नहीं पाता है, जो माने जे शॉय जे नाश होय तार नाश होय, मतलब जो नहीं सह पाता उसका ख़त्म हो जाता है। तो आप सह चुके हो, सहते 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 आपका दीवार पे पीठ लग गया था, दीवार पे आपका पीठ लग गया था, तब आपको ये ब्लेसिंग मिला, तभी आपको ये लकी लिफ्ट मिला कि आपने बहुत सहा। आई एम हैप्पी कि जो भी आपके ऊपर से एग्ज़ाम मैंने लिया, आपका जो भी एग्ज़ाम्स मैंने लिया, आप हर एक एग्ज़ाम में पास कर गए, इसीलिए आपको ये लकी लिफ्ट दिया गया, यानी आपको कुछ स्पेशल चाइल्ड के एक तकमा दिया गया कि आपका पास्ट में आपको मिल चुका है। नाउ दिस इज़ व्हाट योर प्रेजेंट में क्या है, ट्रुथ बी टोल्ड। देखो इस कार्ड को ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे एक मास्क है और यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन टाइप का है, ये आउल है और चारों तरफ प्यार है। ये आउल का क्या प्रतीक है, विजडम, और ये क्या है, ये फेक है। मतलब अभी आपके अंदर इतना विजडम, ये विजडम क्या है, ये है, ये लकी लिफ ही विजडम है जो स्पिरिट ने आपको दिया है, जो हायर बॉडी ने या तो फिर अल्लाह रसूल शिव शंभु ने आपको दिया है, जीसस ने दिया है। तो वो ये ऐसा ज्ञान दिया है कि आप सामने वाले का, कोई भी आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसका फेक
और ओरिजिनल दोनों देख पाते हो। आप किसी से बात भी करते हो ना, उसका आवाज़ सुन के आपको समझ में आ जाता है सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच्चाई बोलने का कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में देखते ही आपको पता चल जाता है ये बंदा कितना झूठा है, कितना सच्चा है। सो ये सारी क्वालिटीज़ आपको दिया गया है और इसी क्वालिटी को पाने से आपकी चारों तरफ प्यार की बरसात, मतलब लोग आपके पास आने लगे हैं, आपको पूछने लगे हैं, अपने बारे में दिखाई दे रहा है और इसीलिए आपको बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं। मे बी आप मेरी तरह कोई यूट्यूबर हो, जैसे मैं वीडियोस के थ्रू इतनी सारी लोगों का प्यार मुझे मिलता है। आप अगर मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ोगे ना, अगर कोई बंदा, कभी कभी होता है ना किसी के रीडिंग, मेरा कोई रीडिंग से उनका कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, तब वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे आप झूठ बोल रहे हो, ये वो। पता है उनको और कोई, मतलब मुझे जवाब देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, कोई दूसरे इंसान आके उनको जवाब दे देते हैं। तो यही तो प्यार है, somebody is protecting me, ऐसा। तो ये सच्चाई आपको दिख रहा है और वो भी आपका एक आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ये कार्ड नंबर है 14, 4 + 1 = 5, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। कार्ड नंबर 32, ये है मून का कार्ड, मून पाइसिस, ये आप ही का प्रतीक है। 32 अगेन इट्स 5, तो 5 5 डबल 5 हो गया। ओ माय गॉड, क्या बोले। देखो इस कार्ड को देखो, 29 कार्ड 1 1 आया था, 1 1, ठीक है। ये दूसरे में क्या हुआ, 5 5 आ गया, मतलब आप कंप्लीटली लकी हो। 5 5 डबल 5, मतलब यू आर इन अ न्यू बेस्ट वर्जन ऑफ योर स्टार्टिंग, एक नया शुरुआत में आप हो। और ऊपर से चंदा के साथ आपका एक कनेक्शन है, एक मून कनेक्शन आपका है। या तो आप फुल मून में आपका एनर्जी बहुत बढ़ता है, या तो न्यू मून में आपका एनर्जी बहुत बढ़ता है। ऊपर से है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ आपका जो पार्टनर है, मे बी आप बहुत पैसा कमा रहे हो, मे बी आपका पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, या तो लिब्रा हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। टॉरस होने का एंड कैप्रिकॉर्न का कार्ड मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है वो उसके साथ भी आप एक सेकेंड, थैंक यू। ओके, स्पिरिट बोल रहा है कि अगर आपका कोई थर्ड पार्टी हुआ करता था तो वो मे बी कैप्रिकॉर्न या तो टॉरस हुआ करता था, जहाँ से आप अभी निकल चुके हो। उस दर्द को भी आपने झेला जब उन्होंने आपको छोड़ दिया था, या तो परिस्थिति के कारण आपको उनको छोड़ना पड़ा था, तो वो जो दर्द आपने महसूस किए थे, उस दर्द से भी आपका ये जागरण हुआ था। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्पिरिट आपसे बुलवा रहे हैं और आपके हाथ से बहुत ध्यान पुण्य करा रहे हैं। आप चारों तरफ बहुत पैसे बांट रहे हो, जितना कमाते हो आपको जैसे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को देने में आपको मज़ा आता है। एंड यू आर शेयरिंग, कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वैसा ही आप भी उसी को मानते हो कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वही आप कर रहे हो। तो आपका भविष्य के क्या है, देखिए ये भी है कार्ड नंबर 22 इज़ ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, एग्जैक्टली। कार्ड का कलर देखिए कितना सूदिंग है, ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हाय, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं ब्रह्मांड में घूम रही हूँ, ऐसा टाइप का एनर्जी। एग्जैक्टली, यू आर ब्लेस्ड। स्पिरिट आपको बोल रहा है कि आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप बच्चे की तरह स्पिरिट के सामने सरेंडर कर चुके हो, खुद को कम्प्लीटली भुला चुके हो कि शिव शंभू तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे सब कुछ, तुमसे ही शुरू तुम पे ख़त्म, मैं तो हूँ ज़ीरो। एग्जैक्टली, ये मेरी बिलीफ है, ये मेरी बिलीफ है और मैं इसी बिलीफ पे टिकी हुई हूँ। आज मैं जो भी कर रही हूँ वो इसी बिलीफ पे हूँ कि बाबा सब कुछ तेरा है। अगर मैं 2 पैसा भी कमा रही हूँ तो वो भी तू भेज रहा है, तेरा ही कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि यू आर ब्लेस्ड। और कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4, आप बैलेंस्ड हो, आप कंप्लीट बैलेंस में हो। आपकी तरफ कोई फायर साइन आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। हो सकता है कि पाइसिस, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है कि कोई लियो, सैजिटेरियस, एरीज का आपका कॉम्बिनेशन है, पाइसिस के साथ लियो, या तो पाइसिस एरीज, या तो पाइसिस एंड सैजिटेरियस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप एक संस्था। ओह वाओ, थैंक यू, कितनी सुंदर एनर्जी आ रहा है। स्पिरिट बोल रहा है जैसे आप एक संस्था बनने जा रहे हो,
यू योरसेल्फ विल बिकम एन इंस्टीट्यूट। एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा एक संस्था बनने जा रहे हो जहाँ पे लोग आएंगे अपना सलाह मशवरा करने। जैसे आप जज की तरह बैठ के लोगों को बोलोगे ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसा ही चीज़, ऐसा ही शक्ति में आप जा रहे हो, और जाने के लिए आपको फिर से मेडिटेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर दी मेडिटेशन अगेन। तभी दूसरा मेडिटेशन का पड़ाव जैसे ही आपका हो जाएगा, आप और कंप्लीटली ब्लेस्ड हो जाओगे। अभी तो आप हो ब्लेस्ड 100%, बट और थोड़ा सा पड़ाव आपको बढ़ना है। ये देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना तो इस तरफ भी हो सकता था ना कार्ड का, बट इस तरफ लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर से आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है और एक लेवल ऊपर, मतलब आपका प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा और खटना पड़ेगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग वही कह रहा है, आपका वाटर साइन है और वाटर का ही कार्ड है। जैसे पानी के अंदर आपको कुछ मिल सकता है, हो सकता है कि आप पानी के आपको पानी पसंद हो सकता है। ओके, थैंक यू। आप वाटर मैनिफेस्टेशन करो। अच्छा, मैं बता देती हूँ वाटर मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। आप अपना एक पीने का बॉटल बना लो। जैसे घर में बहुत सारे लोग हैं, सभी कोई अगर इंडिविजुअल किसी का बॉटल नहीं है, बट आज से आप अपना एक बॉटल बना लो, ठीक है। अभी क्या करोगे मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे एक बॉटल है ये। अच्छा, ऐसा एक पानी का बॉटल ले लिए। कोशिश करो कलर ब्लू, येलो, ग्रीन ये सब लेने के। अभी क्या करोगे, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इसके हिसाब से एक कागज़ काट लो राउंड शेप में, और ऐसे बिठा के राउंड शेप में काट लो। फिर उस कागज़ पे ना लिख दो ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। फिर उस कागज़ का जो जिस तरफ सोचो कि इस तरफ तुमने लिखा ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद, तो ये लिखने वाला साइड बॉटल के नीचे की तरफ रहेगा। फिर सेलो टेप से आप चिपका दो। तो क्या होगा ना, ये जो लिखावट है ये बॉटल के अंदर का पानी को ना चार्ज कर देगा। जो भी लिखोगे, अगर आप लव लिखोगे, अगर आप रेस्पेक्ट लिखोगे, अगर आप अबांडेंस लिखोगे, जो भी लिखोगे, उस वर्ड का जो एनर्जी है, पावर है, उसको वो वाटर को ना वो वैसा चार्ज करता रहेगा, और उसी के हिसाब से आपको वैसा ही एनर्जी आपके अंदर आता रहेगा। उसी पानी में आप फिर से पानी मिलाओगे, कोशिश करोगे कि वो पानी ख़त्म ना हो जाए। अगर इतना सा पानी बचा है फिर से जाके उसको रिफ़िल कर लो, ताकि वो एनर्जी कंप्लीटली रोल होते चले। ऐसे अगर आप करते रहोगे ना, तो आपके अंदर का जो एनर्जी होता है ना वो कंप्लीटली वो रिफाइन होता रहेगा और रिफ्रेश होता रहेगा और बहुत अच्छा होता रहेगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। स्पिरिट ने बोलने के लिए बोला वाटर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या कहते हैं उसको, मीडिएटर। बहुत स्ट्रॉन्ग एक माध्यम है जिससे हम खुद को या मैसेज भेज सकते हैं दूसरों को अपना सोच के माध्यम से। ओके तो ऐसा ही कीजिए पाइसेस। मेरे ख्याल से आपके टाइम बहुत अच्छे चल रहा है, बहुत खुश रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।